morning, class 8. Today we will continue our chapter 6 combustion and flame. इसमें हमने अब आगे पढ़ेंगे कि CO2 जो होता है वो क्या करता है, क्या काम करता है। जो भी फायर जो होता है कम करने के लिए उसको क्या ज़रूरत होती है उसको। जो भी अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर जल जाती है तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो कि बेस्ट एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। CO2 बीइंग हैवियर दैन ऑक्सीजन, CO2 जो होता है वो हैवियर होता है ऑक्सीजन से, इससे वो ऊपर तैरता है। ऑक्सीजन कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, ऑक्सीजन होता है वो ब्लैंकेट की तरह काम करता है फायर को। Since the contact between fuel and the most cases it does not harm the electrical equipment. Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, तो contact between जो fuel और oxygen जो होता है वो कट हो जाता है, ठीक है। और फिर फायर जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है। The added advantages of CO2 is the in most cases it does not harm the electrical equipment. जो कि CO2 में ऐड होता है, जो एक एडवांटेज है, जो कि क्या है कि मोस्ट केसेस जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करता। हाउ डू वी गेट सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड, हम कैसे सप्लाई, इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एट अ लिक्विड एंड एज अ लिक्विड इन सिलेंडर, वो हाई प्रेशर में रखा जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म में रखा जाता है CO2 को। इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, क्या कौन सी LPG जो होती है वो किस फॉर्म में रहती है सिलेंडर में। व्हेन द रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपैंड इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। देखिए जो सिलेंडर जब वो सिलेंडर में रिलीज होता है तो CO2 एक्सपैंड हो जाती है इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन, so it not forms a blanket around the fire, तो इसलिए वो एक ब्लैंकेट नहीं बनाती क्योंकि वो एकदम एक्सपैंड हो जाती है वॉल्यूम में, बहुत ही मतलब पूरी तरह फैल जाती है और कूल ठंडी हो जाती है, तो इसलिए वो ब्लैंकेट की तरह नहीं बनाती। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द वे टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ये एकदम डाउन कर देता है फ्यूल के टेम्परेचर को। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, ये इसलिए एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। एंड अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स के, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा डाल सकते हो आप, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। नियर द फायर दीज केमिकल गिव CO2, तो इसलिए CO2 देते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन के टाइप्स, bring a burning matchstick or a gas near the gas stove in the kitchen, turn on the knob for the gas stove, what will be observed। आपने देखा होगा कि आप जैसे माचिस की तीली जलाते हो और फिर उसके बाद आप गैस के पास लेके जाते हो, गैस को ऑन कर दो बर्नर को, तो वो जलना स्टार्ट करता है गैस। वी फाइंड द गैस बर्न्स रैपिडली, आपने देखा होगा कि गैस जो होती है वो बर्न कर लेती है रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन, सब रैपिड कंबशन कहते हैं इसको। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, जो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं फॉस्फोरस जैसे कि वो एयर में बर्न हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। रूम टेम्परेचर यानी कि जो अपन क्या रूम टेम्परेचर अपन नॉर्मली जहाँ पे बैठते हैं वो रूम टेम्परेचर कहलाता है। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट द कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ अपैरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ऐसा कंबशन जिसमें मटेरियल जो था अचानक ही ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है फ्लेम में, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ अपैरेंट कॉज, मतलब किसी बिना किसी एप्लीकेशन, यानी माचिस की तिली नहीं लेके आया, कुछ भी अपन नहीं लेके आया, सो स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disaster fire in coal mine. Spontaneous combustion कोल में हुआ है बहुत बार, जो कि डिजास्टर फायर में चेंज हुआ है कोल माइंस में। Spontaneous forest fires are some
ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट में फायर भी होती है, तो इसमें क्या होता है, जो हीट सन से जो हीट आती है उसमें लाइटनिंग या फिर लाइटनिंग होती है, वो टच होती है उनसे, फॉरेस्ट से तब होता है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट लाइक आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे फॉरेस्ट यूँ ही चल जाते हैं कि अपन की हमारी नासमझी की वजह से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द फॉरेस्ट कैंप फायर्स कैन बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट। आप जब भी फॉरेस्ट जाते हो तो कैंप फायर जब करते हैं अपन, कैंप होता है, कैंप के बाहर अपन लाए वो बाहर जला के और फिर बैठते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, एकदम बंद आप कर दो। अगर आप वहाँ से जा रहे हो तो आपको पूरा ही बंद करके फिर ही जाना चाहिए। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन अ क्रैकर इज इग्निशिएट अ सडन रिएक्शन take place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in a reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. जब फायरवर्क्स जो फेस्टिवल डेज में होता है, तो जब फायरवर्क्स को जलाया जाता है तो वो रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन बनती है जहाँ वहाँ पे विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट एंड साउंड। हीट, लाइट और साउंड के साथ रिएक्शन बनती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, उसकी वो गैस जो होती है वो बहुत ही लिबरेट होती है। उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोशन बोलते हैं। एक्सप्लोशन जो होता है, अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो वो जल भी सकता है। फ्लेम अब देखिए आइए नेक्स्ट, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। आपको एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, कौन सा कलर होता है, ऑरेंज ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ऊपर साइड में थोड़ा सा ऑरेंज होता है हल्का। व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। तो ऑरेंज और ब्लू, कहाँ ब्लू और कहाँ ऑरेंज, दोनों ऐसा क्यों होता है। रिकॉल द एक्सपीरियंस ऑफ अ burning a magnesium ribbon in class 7th. If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. कैंडल जो होती है ऑरेंज फ्लेम के साथ बर्न करती है। मैग्नीशियम रिबन जो होती है वो वाइट फ्लेम के साथ बर्न करती है। कैम्फर कपूर जो होता है वो ऑरेंज फ्लेम के साथ ही बर्न करती है। केरोसिन स्टोव जो होता है वो कौन सा, वो ऑरेंज ब्लू में करता है, ऑरेंज में करता है। चारकोल, ये भी ऑरेंज फ्लेम होता है इसका भी। कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ द किचन स्टोव। देखिए कैंडल फ्लेम ऐसा होता है, किचन स्टोव ऐसा होता है। कैरोसिन का ये देखिए, ये कैरोसिन स्टोव है, ये नॉर्मल कैंडल। और मैग्नीशियम रिबन देखिए सिल्वर कलर है, ग्रे सिल्वर, सॉरी ये बंसन बर्नर है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन मेंशन वेदर ऑन द बर्निंग ऑफ मटेरियल फॉर्म्स ऑफ फ्लेम और नॉट। तो फ्लेम होती है कि नहीं होती है, आपको वो चेक करना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।